26 जुलाई 2025 शनिवार द्वितीया तिथि के लिए पंचांग। दिनांक 26 जुलाई 2025 शनिवार, मास श्रावण सावन, मास पक्ष शुक्ल पक्ष। पंचांग के प्रमुख अंग। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है: तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। ये सभी मिलकर किसी भी दिन की ज्योतिषीय स्थिति और शुभ अशुभ समयों का निर्धारण करते हैं। 1. तिथि चंद्रमा की कला। द्वितीया तिथि। यह तिथि 26 जुलाई को रात 10:41 तक रहेगी। महत्व। द्वितीया तिथि को अतिथि द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। विशेषकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का अपना अलग महत्व है। यह तिथि चंद्रमा की दूसरी कला को दर्शाती है। इस दिन चंद्र दर्शन का योग बनता है, जो सुभिक्ष, अच्छी फसल और समृद्धि का योग बनाने वाला माना जाता है। कुछ परंपराओं में इस दिन नए कार्य शुरू करने या कोई विशेष अनुष्ठान करने का विधान होता है। तृतीया तिथि। रात 10:41 के बाद तृतीया तिथि का आरंभ होगा। महत्व। तृतीया तिथि को गौरी पूजा और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। 2. नक्षत्र तारामंडल। अश्लेषा नक्षत्र 26 जुलाई को दोपहर 3:52 तक रहेगा। विशेषताएं। अश्लेषा नक्षत्र को सर्प नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्वामी बुध ग्रह है और इसकी राशि कर्क है। यह नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में से एक है। यदि किसी बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में होता है तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार उसके जन्म के 27वें दिन गंडमूल शांति पूजा कराने का विधान है, ताकि किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को शांत किया जा सके। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान, रहस्यमयी और कभी कभी थोड़े चतुर स्वभाव के होते हैं। मघा नक्षत्र। दोपहर 3:52 के बाद मघा नक्षत्र का आरंभ होगा। विशेषताएं। मघा नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह है और इसकी राशि सिंह है। इसे पितरों का नक्षत्र माना जाता है, इसलिए इस दौरान पितरों से संबंधित कार्य जैसे श्राद्ध, तर्पण या दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग नेतृत्व क्षमता वाले, सम्मानित और प्रभावशाली होते हैं। 3. वार दिन। शनिवार 26 जुलाई 2025 को शनिवार है। महत्व। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना, दान पुण्य और हनुमान जी की उपासना करने से शनि के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। शनिवार को लोहे की वस्तुएं, तेल, काले तिल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। 4. योग सूर्य और चंद्रमा के देशांतर का योग। व्यतिपात योग 27 जुलाई 2025 को सुबह 4:06 तक रहेगा। विशेषताएं। व्यतिपात योग ज्योतिष में 27 योगों में से एक है और इसे एक अशुभ योग माना जाता है। इस योग में किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह या नए व्यापार की शुरुआत करने से बचना चाहिए। हालांकि धार्मिक कार्यों जैसे कि मंत्र जप, पूजा पाठ या आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए यह योग उपयुक्त हो सकता है। वरयान योग। व्यतिपात योग के बाद वरयान योग का आरंभ होगा। यह योग शुभ माना जाता है। 5. करण तिथि का आधा भाग। बालव करण 26 जुलाई को सुबह 11:01 तक। कौलव करण सुबह 11:01 से रात 10:41 तक। तैतिल करण रात 10:41 के बाद। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय। सूर्योदय सुबह 5:39, सूर्यास्त शाम 7:16। चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में दोपहर 3:52 तक। प्रभाव। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, इसलिए इस दौरान व्यक्ति में भावनात्मक स्थिरता, संवेदनशीलता और मातृत्व प्रेम की भावना अधिक होती है। सिंह राशि में दोपहर 3:52 के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। प्रभाव। सिंह राशि में चंद्रमा के प्रवेश से व्यक्ति में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। शुभ एवं अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से सुबह 4:58 तक। यह समय ध्यान, योग और ईश्वर स्मरण के लिए अत्यंत शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य या महत्वपूर्ण निर्णय इस समय लेना उत्तम होता है। अमृत काल 27 जुलाई को रात 12:07 से रात 12:49 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से दोपहर 3:38 तक। अशुभ मुहूर्त इन समयों में शुभ कार्य वर्जित। राहु काल सुबह 9:03 से सुबह 11:15 तक। विशेष। राहु काल में कोई भी नया कार्य, यात्रा या शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। यमगंड दोपहर 2:10 से दोपहर 3:52 तक। गुलिक काल सुबह 5:39 से सुबह 7:24 तक। दुर्मुहूर्त शाम 6:30 से शाम 6:32 तक और शाम 6:32 से शाम 6:35 तक। गंडमूल पूरे दिन रहेगा अश्लेषा नक्षत्र के कारण। दिशा शूल
पूर्व दिशा, शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। इस दिन पूर्व दिशा की यात्रा से बचना चाहिए या यात्रा शुरू करने से पहले कुछ विशेष उपाय जैसे अदरक या उड़द का सेवन करने चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। शक संवत 1947 विश्वावसु, विक्रम संवत 2082 कालयुक्त, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु। जय श्री राम। 26 जुलाई 2025 शनिवार, वृषभ राशि का राशिफल। वृषभ राशि के जातकों के लिए 26 जुलाई 2025 का ये दिन कई अवसरों और कुछ चुनौतियों का मिश्रण लेकर आएगा। ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर का गहरा प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ेगा। शनिवार का दिन होने के कारण शनिदेव की ऊर्जा आपके प्रयासों, धैर्य और स्थिरता पर विशेष रूप से केंद्रित रहेगी। ग्रहों का प्रभाव और दिन का विभाजन। इस दिन चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। सुबह से दोपहर तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा, जो आपके तीसरे भाव संचार, छोटे भाई बहन, लघु यात्राएं को प्रभावित करेगा। दोपहर 3:52 के बाद चंद्रमा अपनी राशि बदलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा और आपके चौथे भाव सुख, माता, घर, परिवार पर अपना प्रभाव डालेगा। इस गोचर के कारण दिन को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक, सुबह से दोपहर चंद्रमा कर्क राशि में संचार और साहस। संचार में वृद्धि। दिन की शुरुआत में आपका ध्यान संचार, बातचीत और छोटे मोटे संपर्कों पर अधिक रहेगा। आप दूसरों से जुड़ने, जानकारी साझा करने और अपने विचारों को व्यक्त करने में अधिक सहज महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन, पड़ोसी। छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। उनके साथ समय बिताने या उनकी मदद करने का अवसर मिल सकता है। लघु यात्राएं। छोटी दूरी की यात्राएं संभव है जो किसी काम या मनोरंजन के लिए हो सकती हैं। ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। साहस और पराक्रम। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम महसूस करेंगे। नए कौशल सीखने या अपनी क्षमताओं को निखारने का यह अच्छा समय है। दो, दोपहर के बाद चंद्रमा सिंह राशि में घरेलू स्थिरता और भावनात्मक सुख। पारिवारिक सुख। दोपहर 3:52 के बाद चंद्रमा के सिंह राशि में प्रवेश करते ही आपका ध्यान घर, परिवार और आंतरिक सुख पर केंद्रित हो जाएगा। घर का माहौल आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। माता का महत्व। माता या मातृपक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आप उनकी देखभाल करने या उनके साथ समय बिताने की इच्छा रखेंगे। मानसिक शांति। आपको घर में रहकर शांति और सुरक्षा का अनुभव होगा। ये समय आराम करने, घर को व्यवस्थित करने या परिवार के साथ मिलकर कोई काम करने के लिए उत्तम है। भूमि भवन। यदि आप भूमि भवन या वाहन से संबंधित कोई योजना बना रहे हैं तो दोपहर के बाद का समय इस पर विचार करने के लिए अधिक अनुकूल है। हालांकि कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल अवश्य करें। विभिन्न जीवन क्षेत्रों पर विस्तृत प्रभाव। स्वास्थ्य। दिन की शुरुआत में ऊर्जा का स्तर सामान्य रहेगा। दोपहर के बाद घर पर आराम करने या परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि शनिवार होने के कारण आपको घुटनों या पैरों से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। भारी भोजन से बचें और पर्याप्त आराम करें। करियर और व्यवसाय। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन का पहला भाग संचार और नेटवर्किंग के लिए अच्छा है। अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने में सफल रहेंगे। दोपहर के बाद काम में थोड़ी भावनात्मकता आ सकती है। व्यवसायी वर्ग के लिए साझेदारी और ग्राहक संबंध महत्वपूर्ण रहेंगे। नए ग्राहकों से जुड़ने या पुराने संबंधों को मजबूत करने का ये अच्छा समय है। राहु काल सुबह 9:03 से 11:15 में महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें। धन और वित्त। वित्तीय मोर्चे पर दिन संतुलित रहेगा। सुबह के समय किसी छोटी मोटी खरीदारी या निवेश का मन बन सकता है। दोपहर के बाद घर या परिवार से संबंधित खर्चों पर ध्यान देना पड़ सकता है। किसी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। लंबी अवधि के निवेश के लिए योजना बनाने का ये अच्छा समय है। रिश्ते और सामाजिक जीवन। सुबह के समय छोटे भाई बहनों, दोस्तों या पड़ोसियों के साथ मेल जोल बढ़ेगा। आप सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय रहेंगे। दोपहर के बाद आपका ध्यान अपने परिवार पर अधिक रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप उनके साथ घर पर शांतिपूर्ण समय बिताएंगे। परिवार में किसी आयोजन की योजना बन सकती है। शिक्षा और ज्ञान। छात्रों के लिए सुबह का समय संचार और समूह अध्ययन के लिए अच्छा है। आप अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। दोपहर के बाद आपका मन घर पर पढ़ाई करने या किसी आरामदायक माहौल में ज्ञान प्राप्त करने पर केंद्रित होगा। रचनात्मक विषयों या कला से जुड़े छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी है। शनिवार का विशेष महत्व और उपाय। शनिवार शनि देव का दिन है, जो न्याय और कर्म फलदाता के देवता हैं। वृषभ राशि के लिए शनि आपके 9वें धर्म, भाग्य और 10वें कर्म, व्यवसाय भाव के स्वामी हैं। शनिदेव की कृपा। इस दिन शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हनुमान जी का आशीर्वाद। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना बहुत शुभ होता है, खासकर शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए।
दान का महत्व। गरीबों, जरूरतमंदों या दिव्यांगों को काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल या कंबल का दान करना बेहद पुण्यकारी माना जाता है। धैर्य और कड़ी मेहनत। शनिदेव धैर्य और कड़ी मेहनत का फल देते हैं। अपने काम में लगन बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें। आज के लिए महत्वपूर्ण विचार। यह दिन आपको संचार में सक्रिय रहने और फिर घर पर शांति खोजने के बीच संतुलन बनाने का अवसर देगा। अपनी अंतरात्मा की सुने और परिवार को प्राथमिकता दें। जय श्री राम।